जैसे नाली वगैरह नहीं बनी सांवेर में, है ना। और ये जैसे रोड वगैरह वाले ये भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जिनके मकान वगैरह टूट गए ये भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हुआ कुछ भी नहीं। मुख्य मतलब बेरोजगार है और क्या, बेरोजगारी चल रही है सांवेर में, बिल्कुल हालत खराब चल रही है यहाँ की सांवेर की। कुछ भी काम ही नहीं हो रहा है, नालियों में कचरा वचरा पड़ा है, रोड खराब हो रहा है सब। काम वगैरह तो सब खत्म हो गया है और कुछ भी नहीं है काम। हम तो क्या इस चुनाव में सबसे पहले तो नर्मदा का पानी हर नल में आना चाहिए। हम 2 साल से कने पैसे भर रहे हैं, उसके रसीद हमारे पास है, और नल में 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। ये देखो रोड के अभी डंबर खड्डे हुए, अभी नया रोड बना रहा है, ये गड्ढे डामर लग रही है ऊपर, तुम देखा है अभी यहाँ कैसी स्थिति खराब है, सब डुप्लीकेट काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो 2 साल से पानी नहीं है, अब हम पानी लेने कहाँ जाएँ? और बोरिंग करवाएं तो कम से कम 50,000 से कम लगते नहीं है, तो 50,000 के बाद भी पानी की क्या गारंटी कि पानी मीठा है। कनेक्शन लेने के लिए 200 फीट इधर गटर नहीं बनी, ये हमारी दुकानों में पानी भराता है, इसको हम साफ करते हैं, मच्छर गंदगी पैदा होती है। आप अभी आए हो, बारिश में आना, बारिश में कैसी हालत रहती है उसकी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो कहाँ इतना ऊपर से पैसा आता है, पर सरकार पैसा देती तो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगाते हैं, ये इनसे पूछा जाए इनसे। सांवेर नगर परिषद सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है। हालांकि पार्षदों में से ही इस बार अध्यक्ष चुना जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या खास मुद्दे हैं, सबसे पहले मुद्दे जान लेते हैं जीतेन से। जी बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? बिजली पानी सड़क तो सभी जगह पर कॉमन मुद्दे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं को लेकर है। युवाओं के लिए यहाँ पर खेलने के लिए गार्डन और शिक्षा को लेकर बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर अभी युवाओं की तरफ से आने वाले हैं। अभी ज़्यादातर हम लोगों को देखने में आ रहा है कि दूसरी पंचायतों में जाके देखते हैं तो वहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह सारी व्यवस्था मिलती है, लेकिन यहाँ युवाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसको लेकर युवाओं में बहुत यहाँ पर एक अलग ही वो उत्साह है कि भाई अब नई परिषद बनेगी तो आगे जाके हम लोगों के लिए कुछ होगा। इसके अलावा तोड़ फोड़ भी हुई हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं। सड़कें चौड़ी हुई है, काफ़ी लोग नाराज़ भी है। जिन लोगों के घर टूटे, जाहिर सी बात है घर बड़ी मुश्किल से बनता है, जीवन में कैसे बनाता है आदमी घर, वो उसका पूरा एक बड़ा सपना रहता है, वो तोड़ा गया है यहाँ पर। वो लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को घर तोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुआवजा नहीं मिला, वो भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और कई लोगों का ये कहना है कि सड़क जो पहले चौड़ी थी उससे भी कम चौड़ी बनाई गई और तोड़ने के बावजूद, तो प्रॉपर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा भी यहाँ पर मुद्दे सामने हैं अभी। आप बताइए ये क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दा बिजली, सड़क, पानी तो हर बार हर चुनाव में लोग मांगते हैं और होता भी है, पर इस बार मेन मुद्दा जो है वो खेल का मैदान। युवाओं की सबकी पहली पसंद ये है कि अभी तक हमारे सांवेर में पीढ़ियाँ निकल गई है, किसी के पास कभी खेल का मैदान ना देखा है और ना वो है। तो अभी हमने मंत्री जी से भी इस विषय में बात करी थी कि इस बार युवाओं को खेल का मैदान आप किसी भी तरीके से जनता को बीच में लाके दें। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो उल्टा हनुमान जी जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, उसके लिए सड़क आज तक नहीं बनी है। उसके लिए सब बोल भी रहे, ज्ञापन भी दिया, धरना भी दिया, और युवा की जो टीम है, बहुत बड़ी टीम उस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो युवा सब चाहते हैं कि इस बार वो मुद्दा बिल्कुल गरमाए और उसका काम चुनाव के पहले लग जाए, बस यही युवाओं की मांग है। जी आप बताइए ये क्या मुद्दे हैं यहाँ के खास? यहाँ पे रोड है, नालियाँ की व्यवस्था है, ये मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे। चुनाव में क्या आप वोट डालें, क्या सोच कर डालेंगे? चुनाव में विकास के ऊपर ही वोट डालेंगे हम तो। यहाँ पे इन्होंने नाली वाली बढ़िया बनी, रोड भी बढ़िया बना दिया, अंदर का चौड़ीकरण भी हो चुका है यहाँ पे। तो क्या सांवेर का विकास हो गया क्या पूरा? बिल्कुल हुआ, जरूर हुआ विकास। हर जगह साफ स्वच्छ रोड बन रही है, नालियाँ बनी है, पुल पुलिया बनी है, हॉस्पिटल बने हैं, कॉलेज बने हैं, गार्डन वगैरह, स्विमिंग पूल बन रही है। सांवेर में आज तक जो काम नहीं हुआ। यहाँ पे धूल बहुत उड़ती थी पहले। हाँ, धूल उड़ती थी पहले, कच्ची रोड थी, रोड सकड़ी थी, इसकी वजह से, और पानी का निकास नहीं था, इसकी वजह से मतलब कि रोड तो बनती थी पर बार बार खुद जाती थी। अब रोड भी अच्छी बन गई है, पानी का निकास हो गया है, इसलिए किसी भी प्रकार की अब समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे सुलभ शौचालय की कमी थी और महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था हुई क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। सबसे बड़ी समस्या सुलभ शौचालय की है सांवेर में। दूसरी एक पार्किंग व्यवस्था नहीं है, दिन भर आवागमन जाम लगा रहता है। खान नदी ब्रिज से लेकर तो तहसील मैदान तक बहुत समस्या है, इससे अभी तक निजात नहीं मिली है। ना कोई प्रशासन ध्यान देता है और ना कोई जनप्रतिनिधि। जो स्ट्रीट लाइट है उसकी भी बात की जा रही थी, स्ट्रीट लाइट की समस्या यहाँ पे थी। हाँ, स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, लेकिन अब वो हल हो चुकी है।
और एक मेन समस्या सांवेर नगर की सबसे विकसित कॉलोनी तिरुपति कॉलोनी है, जो अभी तक कॉलोनाइजर द्वारा नगर पंचायत में हैंडओवर नहीं हो पाई है। वहाँ के लोग आज 200 परिवार वहाँ पर निवास करते हैं। न वहाँ स्ट्रीट लाइट है, न साफ़ सफाई है। नगर परिषद की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध वहाँ नहीं है। रात्रि में स्ट्रीट लाइट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने 2 दिन सफाई करी, 3 लाइट चालू करवाई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो कॉलोनी वासियों का यही कहना है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, बाकी बाद में फिर वही अपने को नर्क भोगना पड़ेगा। आप बताइए क्या नर्मदा का जल पहुंच गया सब जगह? जी सर, यहाँ पर नर्मदा का जल सब दूर पहुँच चुका है। और रही बात विकास की, तो विकास तो माननीय मंत्री जी के कर्मों से सांवेर में बहुत हुआ है। रही बात ग्राउंड की, तो ग्राउंड का भी प्रयास चल रहा है। मंत्री जी के कान में ये बात सांवेर की जनता ने डाल चुकी है, हमने आवेदन भी दे चुके हैं और मंत्री जी बहुत जल्द सांवेर में ग्राउंड की व्यवस्था भी करेंगे। ये ग्राउंड की मांग सबने उठाई है, क्या मामला है? ग्राउंड ये है कि सर बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। जैसे कि टेनिस बॉल का हो प्रोग्राम या किसी प्रकार का कोई भी खेल हो, तो उसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस आइस वाइट क्षेत्र में कहीं सरकारी भूमि भी नहीं थी जहाँ पर ग्राउंड का कुछ हो सके, लेकिन अभी मंत्री जी ने कहीं से करा है, यहाँ पर ले ली है जगह और बहुत जल्द सांवेर को एक नई सौगात मंत्री जी के द्वारा मिलेगी। ये आवारा पशुओं की बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, पशु घूम रहे हैं। आवारा पशु नहीं है ये, मतलब सुबह लेकर भ्रमण करने जाते हैं, वो है भ्रमण करने ले जाते हैं उनको चराने के लिए, वो पशु है। ये आवारा पशुओं का बहुत मतलब नहीं है ऐसा। क्या खास मुद्दे हैं आपकी नज़र में? अभी तो ऐसा बिजली पानी का रहता है, वो तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं है। बिजली पानी माँ नर्मदा जी का जल सांवेर में माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी ही विगत दिनों में ही कराया गया है। बहुत अच्छा प्रयास है मंत्री जी का, सांवेर के लिए बहुत कुछ सौगातें दी है मंत्री जी ने। अभी एक गार्डन की व्यवस्था करी है, रहा ऑडिटोरियम, एक वो गार्डन, ये ग्राउंड के लिए भी मंत्री जी ने कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की करी है। पार्किंग की बड़ी समस्या है, क्यों भाई आप लोग मानते हो कि पार्किंग की यहाँ समस्या है? जी ये तो है सर, समस्या है ना। वो चीज़ खेल की जो गतिविधियाँ जो बता रहे हैं भाई साहब हमारे, वो भी होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। ये तो हमारी क्या है कि मुख्य मांगे हैं, हर व्यक्ति की मांग रहती है कि अपने बच्चे का कुछ भविष्य कुछ बने। और बाकी विकास की जो बात है वो तो सब हो ही रहा है सर, देख ही रहे हैं। और विकास क्या है कि जो गतिविधियाँ चलती है एकदम तो नहीं कर सकते किसी को भी चीज़ को, जो है हो रहा है समय अनुसार, ठीक है। भैया पार्किंग की बड़ी समस्या बताई जा रही है यहाँ पे। पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, ये तो रोड पर जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं दुकानदार लोग, उसी से इतनी समस्या आती है। सभी दुकानदार अपने अपने गाड़ियों के अगर साइड से लगवाए तो कोई पार्किंग की समस्या नहीं है, और पार्किंग का भी काम जगह देखी जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या हो रही है, इंदौर जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाए तो। ये तो 100% राइट है कि जो भी गंभीर केस रहता है वो तत्काल इंदौर रेफर कर दिया जाता है। खैर यहाँ पर अभी हॉस्पिटल बना है, बाकी उसकी गतिविधि जो है चालू होना चाहिए वो अभी चालू नहीं हुई सर। क्यों? स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, डॉक्टर नहीं है, छोटा सा अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है। डॉक्टर तो पर्याप्त है, और अभी मंत्री जी के प्रयासों से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है, पर वो अभी चालू नहीं हुआ है, होने वाला है बहुत जल्दी, वो भी चालू हो जाएगा। पर स्वास्थ्य की तो बढ़िया है व्यवस्था, ऐसा नहीं है। पर जैसे बड़ा केस होता है तो वही इंदौर जाते हैं, बाकी छोटे मोटे काम तो सांवेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही हो जाते हैं। तो ये तो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी गतिविधि जो है हॉस्पिटल बन रहा है। अभी जो मेन उद्देश्य में देखा जाए तो जो भी केस वगैरह आते हैं, जो गंभीर केस रहते हैं, उनको इंदौर रेफर कर दिया जाता है। अभी जो है गतिविधि अब चालू होगी उसकी, क्योंकि हॉस्पिटल बन रहा है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। अभी तक के मुद्दे जो थे, अभी जो धार्मिक स्थलों पे जो ट्रैफिक जाम होता था, वो भी उसमें बहुत सुधार है। बाज़ार में जो मंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, अभी हमारे बाज़ार में चौड़ीकरण हुआ है। ट्रैफिक का भी थोड़ा सा तकलीफ थी, वो ट्रैफिक के मामले में बहुत ये फ़ायदा हुआ है। और बात रही वोटिंग की सर, वोटिंग तो पार्टी के हिसाब से जो चल रही है, जो पार्षद काम करेगा जो उसे मिलेगी। बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं सर, यहाँ पे मुद्दे से तो बहुत, अभी जो बाज़ार में पक्षपात जो हुआ है, किसी को किस तरह का पक्षपात हुआ?
किसी का आधा टूटा है, किसी का पूरा टूटा है। ये सब राजनीति के मुद्दे थे सर। अभी भी बहुत सारी, और जो भी अध्यक्ष बनेगा हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो किस तरह का पक्षपात हुआ है बाजार में? ये पक्षपात ये है, किसी का कम टूटा किसी का ज़्यादा टूटा, यही पक्षपात है और क्या सर। राजनीतिक गतिविधियाँ हैं सर। अच्छा, स्कूल कॉलेज को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, स्कूल कॉलेज वगैरह तो सब बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब सुविधाएं हैं, स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज भी है। बच्चों को वहाँ तो नहीं जाना पड़ता इंदौर? नहीं सर। अच्छा, आप लोग बताइए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की क्या है यहाँ पे व्यवस्था है? नहीं, बढ़िया है। कॉलेज के सारे सब्जेक्ट उन्होंने चालू कर दिए हैं। अभी विगत 2-3 वर्षों से जो नए नए सब्जेक्ट थे वो भी कॉलेज के चालू हो गए हैं, और पुराना तो कॉलेज ऑलरेडी है ही से। और उसके तो ऐसा है कि मतलब सीटें भी फुल नहीं होती है, जो मतलब एडमिशन होते हैं सारे एडमिशन हो ही जाते हैं लगभग। अहिल्या यूनिवर्सिटी का उसका मामला है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो कॉलेज और स्कूल की भी पर्याप्त व्यवस्था है, सब एडमिशन पूरे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्कूल और कॉलेज में। तो अच्छा, बताइए साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पहले से काफ़ी अच्छी है। पहले देखा जाता था कि कचरा हर वार्ड हर में पड़ा रहता था, अब तो बिल्कुल समय से साफ़ सफाई, नालियाँ भी साफ़ रहती है। पहले से काफ़ी आया परिवर्तन। पर देखा जाए तो मैं वार्ड नंबर 11 का स्थानीय निवासी, वहाँ पे अभी जो मुद्दा चल रहा हमारे वार्ड को लेकर वो अखाड़ा का है। मतलब वो मतलब खंडर टाइप हो गया पूरा अखाड़ा हुआ। पिछले जब चुनाव आए थे, जब से हमारी हर बार मांगी रहती है, पार्षद जो बनता है हमारा मोहल्ले का जो युवा रहता है कि यहाँ का कुछ हो, बस वो हाँ करके न चले जाता है। और इस बार का जो युवा पार्षद हमारा राजेंद्र वर्मा जो खड़े हुए टिकट मिली, उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि वो जीते अच्छे वोटों से और काम लगाए अखाड़े का। अच्छा, तो अखाड़े को लेकर बड़ा मुद्दा है? उसके पास में मंदिर भी है छोटा सा है। अभी देखा है तो महिला की भीड़ काफ़ी रहने लगी है। शिव जी का मंदिर है। हमारी मांग है कि उस मंदिर को थोड़ा सा चौड़ा करा जाए ताकि महिलाएं लेडीज उनको परेशान न होना पड़े। ये आप क्या बता रहे, व्यायामशाला में क्या व्यवस्था गड़बड़ है? मंत्री जी से निवेदन है सर, व्यायामशाला में जो बच्चों की जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था करें। बस स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है, कि इसकी क्या व्यवस्था है बसों के रुकने की? और बस स्टैंड प्रशासन के द्वारा बना हुआ है, बाकी बसें यहाँ पर ही आती है, अंदर आंतरिक मार्ग से ही आती है बसें। तो इसी के लिए वो बस स्टैंड वो सिंहस्थ में बना था, वो बस स्टैंड पर वो चालू नहीं हुआ है। प्रशासन ने चालू नहीं कर पाया, क्या कारण है ये तो हमें नहीं मालूम। पर बस स्टैंड थाने के सामने ही बसें सारी खड़ी रहती है, यहीं से सब सुचारू रूप से संचालन होता है। थाने के सामने बसें खड़ी रहती है, जाम लगा रहता है, बस स्टैंड पे क्यों नहीं जाती बसें? नहीं, थाने के सामने कुछ देर रुकती है सिर्फ सवारी लेने के लिए और उतारने चढ़ाने के लिए। इसके अलावा कोई बसें खड़ी नहीं रहती है। जाम की व्यवस्था तो कहीं कभी ज़्यादा आवक जावक होती है, तो इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या है कि रोड चौड़ी हो गई है और व्यवस्थित हो गया है, तो अब इतनी समस्या नहीं जो पहले पूर्व में थी। और अगर सफाई की बात की जाए नगर की, तो नियमित हो रही है? किस तरह की सफाई की व्यवस्था है? रोज़ सफाई होती है, 2 वक्त की सफाई होती है, सुबह भी होती है, दोपहर में भी सफाई नगर परिषद की काम कर रही है और सफाई हो रही है। तो इस बार कोई मुद्दे नहीं है जिनको सोच के जनता वोट डालेगी? सारी समस्या हल हो गई जनता की? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। सभी काम व्यवस्थित हो रहे हैं। विकास बहुत निरंतर तेज़ी से हो रहा है हर वार्ड में। और मेन जो सावेर है हमारा, वहाँ पे और कुछ छोटा मोटा अगर बचा है तो वो भी काम जारी है। तो किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा विपक्ष के पास में है नहीं। तो विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि तोड़फोड़ जो हुई है वो भेदभाव हुआ उसमें। जी बिल्कुल नहीं, ये एक झूठा आरोप है। सबने अपने स्वेच्छा से अपनी निजी जगह में से हटाकर विकास के लिए पूरी सावेर साथ में हुई है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है? अब सारे मुद्दे तो इन्हें गिनाई दिए, इसके अलावा कोई मुद्दा है? मुद्दा तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई मुद्दा हो। जनरली मुद्दे बिजली पानी के हैं, तो वो भी सब हो गए हैं। मतलब पानी नर्मदा जी का पानी आ ही चुका है सांवेर में। सांवेर में बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली पर्याप्त मिल रही है? घंटे बिजली रहती है। कभी कभार कोई लाइट मेंटेनेंस के नाम से वो कट करते हैं, बाकी वो भी सूचना दे देते हैं 1 दिन पहले से। बाकी बिजली पर्याप्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। रोजगार के क्या हालात हैं यहाँ पे? रोजगार भी सर बढ़िया है। देखा जाए तो सांवेर छोटा कस्बा है, पर ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया है जो कर रहे हैं। बाकी पास में इंदौर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोगों को मिल जाता पर्याप्त रोजगार। अच्छा, आप युवाओं के मुद्दे कुछ उठा रहे थे? अभी नगर पंचायत में सभी लोगों ने जैसे बोला कि विकास हुआ, सारी चीज़ें सब वो एक तरफ है, लेकिन युवाओं के जो मुद्दे हैं वो पिछले कई सालों से, मैं जब से मतलब समझता हूँ कि 20-25 सालों से मैं खुद अभी सारी चीज़ों को देखते आ रहा हूँ मेरी पूरी समझ के साथ में। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का आया है रोज़गार का। रोज़गार, सांवेर के युवाओं को रोज़गार के लिए इंदौर जाना होता है, लेकिन इंदौर में भी प्रॉपर उन्हें रोज़गार मिल नहीं पाते हैं।
कई पंचायतें जो खुद अपने रोज़गार डेवलप करती है, लेकिन यहाँ पे सांवेर में इस तरह का कोई उद्यम के कार्यक्रम नहीं चल रहे। साथ ही साथ यहाँ युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है खेल मैदान का। खेल मैदान उठाने की वजह ये है कि अभी खेल के ऊपर मोदी जी भी अभी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सारे खिलाड़ी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद क्या होता है कि खेल मैदान नहीं है। घर में बच्चे तैयारी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, घर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि लेने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो आगे कैसे बढ़ें। और ना किसी प्रकार का कोई युवाओं के लिए ऐसा कोई यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ना नगर परिषद की ओर से, ना सरकार शासन की ओर से कि युवा उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पूरी तरह इंदौर शहर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और सांवेर की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि 3 बड़े शहरों के बीच में गिरा हुआ है, इंदौर, उज्जैन, देवास। 5 मिनट में आदमी इंदौर चले जाता है, 5 मिनट में इंदौर, मतलब साधन सुगम हुए हैं, 4 लेन बने, सब चीज़ें सब अपनी जगह पर है, लेकिन सांवेर पिछड़ा हुआ है। रोज़गार के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ युवाओं के लिए बहुत काम होना बाकी है, जो आगामी नगर परिषद से भी अपेक्षा युवा रखता है कि उस इन चीज़ों पर काम कम से कम किया जाए। भैया 2400 करोड़ की नर्मदा की योजना थी, वो कहाँ तक पहुँची? अभी तो 5-6 साल से हम सुन रहे हैं, योजना आ रही है, चल रही है, काम भी हो रहा है, पाइपलाइन खुद रही है, सब हो रहा है, लेकिन अभी नर्मदा का जल अभी तक घरों में पहुँचा नहीं है। आप बताइए, नर्मदा का जल नहीं पहुँचा घरों तक? नहीं, हमारे इधर तो आ गया, हमारे वार्ड में तो आ गया, हमारे वार्ड में नर्मदा आ गई है। और जैसे अभी रोज़गार की बात चल रही थी, तो एक हम निवेदन करना चाहते हैं मंत्री जी से कि जो इंडस्ट्रियल एरिया जो सांवेर रोड पे जो इंदौर से इधर पड़ता है, तो इन कंपनियों ने सांवेर के युवाओं को बैन कर रखा है। अगर यहाँ से अगर किसी युवा ने अप्लाई करा कि हम सांवेर के हैं, तो वो कहते हैं कि हम सांवेर के लोगों को कंपनी में नहीं रखेंगे। तो भैया, हमारे सांवेर के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, उद्योग चला रहे हो, और सांवेर के युवाओं को काम पे क्यों नहीं रख रहे हो? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाएं इस चीज़ के लिए बहुत बार विरोध भी कर चुके हैं कि तुम अगर व्यापार कर रहे हो, ठीक है, 20% या 30% तो सांवेर के युवाओं को मौका दो आपके उद्योग में। वो मंत्री जी से उस विषय में आपके द्वारा, आपके न्यूज़ के चैनल के द्वारा अगर वो पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि युवाओं की ये मेन समस्या है। जो भी उद्योग है सांवेर, इंदौर से लगा कि सांवेर के बीच में बहुत सारे उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, पर उन पे वहाँ जैसे पार्ले जी एक अभी इधर कमलियाखेड़ा के अंदर खुली है, वहाँ पे कई युवाओं ने, मेरे मित्र ही हैं, उनने अप्लाई करा, तो वो कहते हैं कि हम सांवेर के लोकल लोगों को नहीं रखेंगे। भैया, क्यों नहीं रखोगे? जब तुम सांवेर में व्यापार कर रहे हो, सांवेर की जगह में कमा रहे हो, तो क्या 10% 20% तो युवाओं को तुम रखो काम पे। तो वो बात अगर मंत्री जी तक पहुँचे और मंत्री जी उनसे एक्शन में लें और उनको काम के लिए प्रेशर डाले, तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या कमी है? हाँ, अगर कोई कमी, क्वालिफिकेशन में कोई कमी हो या अनफिट हो, आप मना कर सकते हो, पर अभी उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है इंदौर से लगा कि सांवेर तक सारी कंपनी, उद्योगों ने, कि हम सांवेर के युवाओं को काम पर नहीं रखेंगे। उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार ये हम मंत्री जी से भी इस विषय में बात करेंगे कि आप ये उद्योग वालों से बात तो करो कि क्या दिक्कत है, क्या तो ये चुनाव में मुद्दा बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस बार करेंगे, युवा इस विषय में बात करेंगे। आप बताइए, नर्मदा का पानी आ रहा है, 2400 करोड़ की योजना तो यहाँ बताई जा रही थी जी, उसकी गतिविधि तो अभी जारी है। किसी वार्ड में आ भी रहा है, किसी वार्ड में नहीं भी आ रहा है। बाकी ये गतिविधि क्या है कि होगा ही, उसमें नर्मदा जी क्या है कि प्रत्येक वार्ड में पहुँच चुकी है, मतलब काम चल रहा है। एक ये मुद्दा उठाया रोजगार का मुद्दा कि यहाँ के जो उद्योग हैं, सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। जी सर, क्या है कि अधिकतर देखा जाता है कि रोजगार है भी और नहीं भी है, क्योंकि सांवेर के लिए तो क्या है कि सभी को इंदौर जाना पड़ता है, जो भी काम वगैरह धंधा करना पड़ता है इंदौर जाना पड़ता है। यहाँ पर सांवेर में कुछ भी मतलब इस रोजगार के बारे में कुछ नहीं है। यहाँ पर बेरोजगार है, रोजगार सब इंदौर के लिए जाते हैं, बस काम धंधा। सारे लोग इंदौर की तरफ जाते हैं रोजगार के लिए। हाँ, स्थानीय स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ, स्थानीय स्तर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और ना मैंने अभी तक ये भी नहीं देखा कि इस बात पर किसी का फोकस गया है, क्योंकि ये मेन मुद्दा है। सांवेर के लोगों को आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं, स्पष्ट होना चाहिए। आपका बिजली, पानी, जमीन सब लेते हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं देते। रोजगार नहीं देते। पानी हमारा, बिजली हमारी, जगह हमारी, पर रोजगार हमारे को नहीं। वो बाहर से यूपी बिहार कहीं के भी हो, कोई भी हो, पर सांवेर के लोकल लोगों को 10% 20% तो आप रोजगार दो। एक बंदा आपको नहीं मिलेगा इन उद्योगों में, वो रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते, क्या कारण? कारण वही बताएंगे उद्योगपति उनके क्यों नहीं रखते हैं। ऐसा माहौल बना रखा उन लोगों ने कि लोकल लोगों को हम काम पे नहीं रखते। अभी एक बाईपास पे नई फैक्ट्री खुली है, वहाँ पे भी युवाओं ने, हमारे मित्रों ने ट्रायल करा, तो उन्होंने मना कर दिया, हम लोकल लोगों को नहीं रखते हैं। हमने जिम्मेदार लोगों को भी यहाँ पर बुलाया था, लेकिन वो किसी कारण से यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन कहता है वोटर में, हमने वोटरों की यहाँ पर राय जानी, और आपको अब अगले शहर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।